दिवाली का नाम सुनते ही सबको मिठाई और कपड़ों की याद आती है, लेकिन असली सरदर्द है सफाई। और इस घर में सफाई का मतलब है मुकाबला। चलिए देखते हैं आज क्या होता है। इस बार मैं घर को इतना चमकाऊंगी कि पड़ोस वाले सोचेंगे यहाँ कोई 5 स्टार होटल खुल गया है। आंगन से लेकर छत तक हर कोना चमकेगा। और हाँ छोटी, इस बार मुझे कोई बहाना मत देना कि पंखा मैं साफ करूं या खिड़की तुम। भाभी, आपको तो बस दूसरों को काम बताना आता है। पिछले साल भी यही बोला था आपने, मैं करूंगी। लेकिन सच कहूं तो पूरा घर मैंने ही संभाला था। इस बार मैं सबको दिखा दूंगी कि सफाई किसे कहते हैं। मोहल्ले वाली बुआ जी आएंगी तो कहेंगी, छोटी बहू तो बिल्कुल लक्ष्मी जी निकली, एकदम झिलमिल करती हुई। दोनों एक दूसरे को घूरती हैं और शीला को रजनी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और दोनों में जमकर सफाई का मुकाबला होता है। देख लेना भाभी, इस बार मेरी सफाई देखकर लोग कहेंगे, अरे घर तो चमक रहा है, जैसे अभी अभी नया बनकर तैयार हुआ हो। और फिर मुझे किसी प्रोफेशनल की क्या जरूरत, मैं ही सबकी मास्टर हूँ। रजनी शीला को ताने मारती है और बस अपनी बड़ाई करती है। तब शीला रजनी की बातों से चिढ़कर कहती है, मोहल्ले वाले सफाई से ज्यादा ये पूछेंगे कि चमक आई कहाँ से, क्योंकि इस बार मैं दिवाली पर सीधी फॉर्च्यूनर कार लाने वाली हूँ। जब वो गाड़ी गली में खड़ी होगी ना, तो सफाई की चमक भी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। रजनी शीला की बात सुनकर मन ही मन कहती है, अगर ये फॉर्च्यूनर कार लेंगी तो मैं भी कम नहीं हूँ किसी से। फॉर्च्यूनर? अच्छा, तो यही वजह है आपकी ये चौड़ी मुस्कान की। कोई बात नहीं, मैं भी पीछे नहीं रहने वाली। इस बार मैं आईफोन 17 प्रो मैक्स लाऊंगी और मोहल्ले वाली चाची जब मुझे वो फोन हाथ में देख लेंगी तो कहेंगी, वाह छोटी बहू, तुम तो सीधा मॉडल लग रही हो। अरे, ये सफाई है या शॉपिंग का एड? दोनों बहुएं सफाई से ज्यादा एक दूसरे को मात देने में लगी हैं। तभी वहां से दोनों का देवर गुजर रहा होता है और अपनी दोनों भाभियों को कहता है कि वाह, एक झाड़ू चला रही है, दूसरी मुंह चला रही है। लग रहा है इस बार दिवाली से पहले ही घर में पटाखे फूट जाएंगे। भाभी लोग, आप दोनों सफाई कर रही हो या ओलंपिक खेल रही हो? चुप रहो देवर जी, तुम्हें क्या पता, सफाई करना आसान काम नहीं। इसमें भी मेहनत, टाइमिंग और टैलेंट चाहिए। हाँ, ये तो बस दिन भर मोबाइल घुमाना जानते हैं। अगर वाकई हिम्मत है तो जरा ये पंखा साफ करके दिखाओ। देवर दोनों की डांट सुनकर डर जाता है और फिर दोनों भाभियों से डरकर कहता है, ना बाबा ना, मैं तो बाहर रहकर ही इस शो का मजा लूंगा। आखिर मेरी दोनों भाभियां जब भिड़ जाती हैं तो पूरा मोहल्ला फ्री एंटरटेनमेंट पाता है। रजनी और शीला को ताना मारकर उनका देवर वहां से भाग जाता है और दोनों बहू लिविंग एरिया की सफाई करने जाती हैं। लेकिन तभी वहां दोनों की सास आती है हाथ में थाली लेकर और दोनों को घूरती हैं। वाह रे वाह, सफाई से ज्यादा मुकाबले की धुन चढ़ी है तुम दोनों पर। अरे बहुओं, दिवाली सफाई और दिखावे से नहीं, प्यार और साथ से होती है। एक झाड़ू उठाए, दूसरी पोछा, और दोनों सोच रही हो कि मैं आगे, पर घर आगे कैसे बढ़ेगा? पर माँ जी, अगर मैं पीछे रह गई तो सब मुझ पर हंसेंगे। लोग कहेंगे कि बड़ी बहू होकर भी काम नहीं किया। और अगर मैं पीछे रह गई तो सब कहेंगे, छोटी बहू बस दिखावे की है। इसलिए मुझे भी सबको दिखाना है कि मैं भी पीछे नहीं। अरे मेरी नालायक बहुओं, कुछ शर्म है तुम दोनों के अंदर या नहीं? तुम दोनों को सबको दिखाकर करना क्या है? बस बहुत हुआ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। जल्दी काम खत्म करो और रात होने वाली है, घर को सजाओ, रंगोली बनाओ। तुम दोनों से तो अच्छी पड़ोसन वाली रेखा की बहुइयां हैं। पता नहीं किस घड़ी में मैंने अपने बेटों की शादी करवाई तुमसे। अब जाओ यहाँ से, जल्दी तैयार होकर आओ, दुखी कर दिया।
जाओ अब यहाँ से। शीला और रजनी अपनी सास से 4 बातें सुनकर वहाँ से ऐसे भाग जाती है जैसे गधे के सिर से सिंग गायब हो गया हो। शीला और रजनी जल्दी जल्दी काम खत्म करके दोनों अपने अपने कमरे में तैयार होने जाती है। और दोनों के मन में ये चलता है कि मुझे सबसे सुंदर लगना है। सास की 4 बातें सुनने के बाद भी दोनों में से किसी की भी अकल ठिकाने नहीं लगती। सभी तैयार होकर घर के बाहर आते हैं और रंगोली बनाते हैं। तभी रजनी शीला से कहती हैं, वैसे शीला भाभी, बुरा मत मानना, आप रंगोली में रंग बहुत फीके डाल रही है, बिल्कुल अपनी फीकी साड़ी की तरह। रजनी, अगर तुम किसी की तारीफ नहीं कर सकती तो किसी को उल्टा भी मत बोला करो। वैसे रजनी, तुम भी एकदम तोते के जैसी लग रही हो और तोते की तरह ही अपनी जुबान चल रही हो। शीला और रजनी दोनों एक दूसरे की टांग खिंच रही थी और ये सब देखकर सास को दोनों पर बहुत गुस्सा आता है। तब सास दोनों के पास जाती है और दोनों को एक एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, इतनी घाटिया बहू आई मेरे घर दिवाली के इस शुभ दिन पर भी बस एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हुई है। मेरा तो जन्म ही दुखी कर दिया है। पता नहीं मेरे बेटे कैसे झेलते हैं तुमको। कैसा लगा दिवाली का बम? मजा आया दिवाली गिफ्ट लेकर? चलो अब दोनों मुंह ठीक करो अपना और दिवाली मनाते हैं सबके साथ। दोनों बहुओं को अकल आ जाती है और दोनों बहुओं को खुशी खुशी सबके साथ दिवाली का आनंद मिलता है। और सास भी दोनों को प्यार से दिवाली के गिफ्ट्स देती है और सब खुश होते हैं। सब एक दूसरे को हैप्पी दिवाली विश करते हैं।